आप जिन इल्जामों की बात कर रही है ना, वो सारे के सारे गलत हैं, गलत हैं। मल्लिका तो मैंने क्यों नहीं बोलती कि ये सब झूठ है, ये सब। मेरा यकीन मानिए ये सब झूठ है। मिस्टर सूरी, अगर आप चाहें तो कल अपने डिफेंस में गवाह और सबूत पेश कर सकते हैं। आपको अपील करने का पूरा मौका दिया जाएगा। तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो जैसे? तुम अंदर जाकर ये क्यों नहीं कहते कि मैं निर्दोष हूँ? इंक्वायरी तुम ही ने बैठाई थी ना, तो फिर कुछ बोलती क्यों नहीं जैसी तुम? कौन जैसी? जैसे क्या तुमने अंदर से नहीं सुना कि वो कह रहे थे कि मैंने रिया के साथ? जैसी तुम जानती हो ना ये सब बकवास है, सब का सब झूठ है जैसी, सब का सब। जैसी मेरी तरफ देखो, तुम तो मुझ पे यकीन करती हो ना? अपने दिल से यकीन करती हूँ तुम पे अरमान। खुद से ज्यादा विश्वास है मुझे तुम पर। तो फिर तुम अंदर जाके कुछ कहते क्यों नहीं? मुझसे अब और ये सब सहन नहीं होता अरमान। थक चुकी हूँ मैं सबसे। जैसी मेरी हिम्मत, मेरी ताकत सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। पर अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा, वाहे गुरु सब कुछ ठीक करेंगे। हाँ जी पापा जी। बेटा वो बेहरा साहब जो है ना, उनकी बेटी की आज मेहंदी है। वो संतोष। हाँ हाँ, वही तेरी दोस्त है। तू चलेगी क्या? मैं पापा जी आज मैं कोई बात नहीं बेटा, मुझे मालूम था कि तू बिजी होगी। मैं तो चलती तो अच्छा होता। चल ठीक है, हम लोग हो आते हैं। ओके बेटा, बाय। बाय पापा जी। जैसी मैं सबकी वजह से गुलमोहर का नुकसान नहीं होने दे सकती। मुझे अरमान के लिए काम जारी रखना ही पड़ेगा। हेलो मिस्टर सीजे, मुझे आपसे आईपीओ के बारे में कुछ बातें करनी थी। आप कहिए तो मैं आ जाऊं अभी? जैसी नो फॉर्मेलिटीज, मैं ही आ जाता हूँ। ओके। कहिए जस्सी जी। हमें आईपीओ पर काम करना, आपको याद है ना? नहीं जस्सी नहीं, मैं कुछ नहीं भूलता। ये भी नहीं कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ बिजनेस ही है। वो फिर अरमान हो या पूरब, सब कामयाबी पाने का जरिया है तुम्हारे लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि इतने क्राइसिस के समय में भी तुम्हें काम की पड़ी है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अरमान बिल्कुल निर्दोष है और सच सबके सामने बाहर जरूर आएगा। लेकिन अगर आईपीओ के मामले में हमने ज्यादा लापरवाही की तो गुलमोहर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जस्सी। इतने मुश्किल समय में भी आप इतने ठंडे दिमाग से सोच रहे। अब तो मैं खुद से भी अनजान होती जा रही हूँ। ऐसे वक्त पर भी बिजनेस की बातें करने पर मजबूर हूँ। बाबा जी मुझे शक्ति दो।
कहाँ खो गई जस्सी जी? तो सबसे पहले मुझे ऑडिट के बाद वाली रिपोर्ट्स चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम बैठते हैं। जस्सी एक बात कहूं, तुम वाकई तारीफ के काबिल हो। इतनी डेडिकेशन अपने काम के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए मैंने बहुत कम देखी। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार और हिम्मत वाली लड़की हो। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन मैंने बहुत कम देखा है जस्सी। सच मानो तो मुझे अरमान से जलन होने लगी है। I'm sorry. अरे जस्सी, मैं तो मजाक कर रहा था। I was just kidding. Come on. Bye. See. बाय जस्सी। जस्सी को क्या हो गया? मेरे भाई का जवाब भी नहीं दिया। क्या बात हो गई? आज तुम्हारी जस्सी मैम का ध्यान किधर है? हाँ? कहीं और ही होगा ना सर, ऑब्वियसली। इतनी मुश्किलों के बाद खुशियां आ रही थी उनकी जिंदगी में, और अब और ये सब ना उस रिया की वजह से हुआ है। कितनी भोली लगती है दिखने में और निकली बिल्कुल ऐसी। अरे मगर नौकरी पे रखने से पहले किसी ने उसके बारे में पूछताछ नहीं की क्या? हाँ करी थी ना, वो एंजल मैम है। एंजल मैम ने पूछताछ करी थी। सर आप क्या सोच रहे हैं? यही कि आप दोनों आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बाय, सी यू। बाय, टेक केयर। बाय सर। लोग सही में खूबसूरत है। शट अप वीरू। बेटा वो बेहरा साहब जो है ना, उनकी बेटी की आज मेहंदी है। इसको लगाने के बाद आपकी सारी जुड़ियां गायब हो जाएंगी। ये मेरी पहली कमाई का तोहफा है। वाह, पिल्लू का सपना पूरा हो रहा है। वो तो लड़कों से भी बेहतर है। वो तो है, क्योंकि मैं लड़की हूँ। जैसे बेटे, होए होए। अब तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाता हूं। सीईओ के लिए चाय बनाने में मुझे कोई शक नहीं। हम दोनों को सर्कस ज्वाइन कर लेना चाहिए। और वहाँ पे सारे जानवरों के साथ हमारा भी हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। हैप्पी बर्थडे मम्मी डैडी, हैप्पी बर्थडे जस्सी। ला 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 चाय, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। थैंक यू। एक या मैं भी ना बराबर से फिक्स नहीं कर पाती। नाइस फ्लावर्स। है ना, आप ही के गार्डन से तोड़ लाई हूँ। यहाँ बैठी बैठी इतनी बोर हो रही थी, डिप्रेस फील कर रही थी, इसलिए। अच्छा है, ये भद्दा सा कमरा भी खिल गया तुम्हारे पर्सनल टच से, बिल्कुल तुम्हारे ऑफिस के कैबिन की तरह। मेरे ऑफिस का कैबिन? मैं वहां गई थी। हाँ, अगर अपने काम करने वाली जगह भी अपनी सी लगे तो काम करने में मजा आता है ना? हाँ, मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन तुम जितना अच्छा कर नहीं पाती। मैंने भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी भतीजे की तस्वीर लगाई।
अच्छा लगता है। काम करते वक्त जिन्हें आप पसंद करते हैं उनका चेहरा सामने हो, दिन अच्छा जाता है। तुमने भी तो अरमान की तस्वीर को अपने स्क्रीन सेवर पर लगा रखा है। तुम्हें अजीब नहीं लगता रिया? जो एक बॉस होने का नाजायज फायदा उठाना चाहता है, जो तुम्हारे लाख मना करने पर भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम उसी का चेहरा रोज देखना चाहती हो। क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती रिया? मेरी तरफ देखो, देखो रिया, क्या जो तुम कर रही हो वो ठीक है या बात कोई और है? मैम मैं वो शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दर्द है। मैं बस अभी आई। हाँ अरमान, कैसे हो तुम? क्या हुआ अरमान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है जैसे तुमने बहुत पी ली है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जैसे। मैंने थोड़ी सी पी हुई है लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जैसी तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है ना। तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि ये घिनौना इल्ज़ाम जो मुझ पे लगाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है। लेकिन हम हाई सोसाइटी लोगों के बीच ऐसी चीज़ें होना बहुत आम बात है। जैसे पेस्ट्री पर आने की इतनी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, सारी चिंताएं अपने दिल से निकाल दो जैसी, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना कि तुम भी हमारी इस हाई सोसाइटी का हिस्सा होने वाली हो जैसे। तुम भी हमारी दुनिया में शामिल होने वाली हो। ये दुनिया तुम्हारी तो है अरमान, पर पता नहीं मैं कभी इस दुनिया की हो पाऊंगी या नहीं। एंजल, कैन आई मेक अ टोस्ट टू यू? तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी चौथी शादी भी दूर नहीं है। You know, 4 times lucky. Thank you very much. But the question is कि क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो या तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो? एंजल, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? जब से जस्सी मेरे लाइफ में आई है, मेरे लाइफ का मजा खत्म हो गया। हाँ, पर जस्सी भी इन दिनों काफी परेशान लग रही है। पर उसकी क्या परेशानी है? उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अब जो भी हो, परेशानी तो सूरी फैमिली की है। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? मेरा भाई जेल जा सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो रिया ऐसा क्यों करिए। क्या उसके पीछे कौन है जो उससे ये सब करवा रहा है? पर जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एक बार, सिर्फ एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसको। I need another drink. मतलब ये सब तुम्हारा प्लान नहीं था? फिर और किसका हो सकता है? Waiter! Molly? Molly! कहने का मतलब क्या है कि तुमसे अब और सहन नहीं होता? मलिका मैम, लगता है कि उन्हें शक हो गया। माधवी मैम मुझसे बहुत अलग अलग सवाल कर रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, उनके सवालों से कैसे बचूं। मलिका मैम, मुझे लगता है कि मुझे उन्हें सब कुछ बता देना पड़ेगा। नहीं रिया, तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ कहने के बाद अगर तुम पीछे पलट गए तो तुम बच जाओगे? अगर तुमने ऐसा किया ना तो एक बात याद रखना, सिर्फ तुम फंसोगे, सिर्फ तुम। मलिका मैं क्या करूं? रिया, जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल सही है, और अब तो तुम्हारी जीत का वक्त है।
तो पीछे हटने से क्या मतलब बनता है? देखो, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम एक काम करो, उस माधवी के सवालों का जवाब ही मत दो। पर मैम, मैं इससे देखो कोई भी बहाना बना दो, कह दो तुम बीमार हो, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। मैं बहुत ही जल्द तुम्हें वहां से निकाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम फिर से मेरे पीछे थे? कमाल है मलिका, आप किसी और की हिम्मत बढ़ा रही हैं और यहाँ आपके खुद के होश गुम हैं। Have a drink. थैंक यू। वैसे था कौन? कोई खास नहीं सीजे, मेरी गुलमोहर की एक असिस्टेंट। मलिका, आपको नहीं लगता कि एक गुलमोहर की असिस्टेंट्स कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं? अब अरमान के असिस्टेंट को ही देख लीजिए, या तो आप उन्हें ठीक से चुनती नहीं है या फिर उन्हें ठीक से सिखाती नहीं है। तबीयत ठीक है? हाँ, नहीं, वो सर में दर्द है। पानी। अरे जस्सी बेटा, तू कब आई? मैं बस अभी आई। ओए हाय, अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा सबके यहाँ इतना वक्त लग जाएगा। कैसा रहा फंक्शन? अरे मेहंदी की रस्म तो बड़ी अच्छी रही। हाँ बेबे, जैसी तेरी सहेली संतोष ना, वो तो बहुत ही खुश थी। अब बेबे उसको खाना वाना भी खिलाओगी, ऐसी बातों तो उसका पेट भरती रहोगी आप। अरे हाँ सच बेटा, तुझे तो बहुत भूख लगी होगी। नहीं मम्मा, कोई बात नहीं। और बताओ, मेहंदी का फंक्शन कैसा रहा? खैर छोड़ ना, तेरे लिए सोचने के लिए और भी बहुत सी बातें हैं। बेटा जाके आराम कर, कुछ खा, क्या मोहल्ले गली की बात सुनने से फायदा। हाँ, आप भी चलिए कपड़े बदल के आ जाइए। नहीं पापा जी, मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों में फिर से जीना चाहती हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ वापस पाना चाहती हूँ। गली मोहल्ले की जिंदगी से फिर से जुड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी दुनिया में वापस आना चाहती हूँ पापा जी। आप लोगों का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। आप लोग मुझे अपनी जिंदगी से अलग मत करिए, मुझे अकेला मत छोड़िए। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।